मसीह में मेरे सभी भाइयों बहनों का मैं इस वीडियो में स्वागत करता हूं। परमेश्वर की हुजूरी में आपका स्वागत है। परमेश्वर का वचन हमारे राह की रोशनी है। हम सबको अपने जीवन में मार्गदर्शन की जरूरत होती है। मार्गदर्शन यानी जिस मार्ग पर हम चल रहे हैं या चलना चाहते हैं उसका दर्शन, यानी हम जिस रास्ते पर चलना चाहते हैं उस रास्ते को देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। जिस रास्ते पर हम चलना चाहते हैं और वो रास्ता हमें दिखाई नहीं देता है, वहां पर घनघोर अंधेरा है, तो वो रास्ते पर हमारे साथ क्या होगा इसके बारे में हमें ही नहीं पता चलता। कुछ भी हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है, खड्डे में गिर सकते हैं, कोई चोर आके अटैक कर सकता है, कोई लुटेरा आके लूट सकता है। तो मार्गदर्शन सही होना चाहिए। जिस मार्ग पर हम चलना चाहते हैं, जिस मार्ग पर हम अपने कार्य करना चाहते हैं, उसका दर्शन होना चाहिए। बिजनेस करते वक्त आप क्या बिजनेस करने वाले हो, किस मार्ग पे आप चलोगे, पढ़ाई के लिए किस मार्ग पे आप चलोगे, रिश्ते निभाने के लिए कौन सा मार्ग अपनाएंगे। हमें अगर हमारे मार्ग का सही दर्शन होता है तो हमारा सफर जो है वो सही होता है। कभी कभी हम लोग टैक्सी ले लेते हैं या रिक्शा ले लेते हैं तो उनको बताते हैं कि इस मार्ग से जाना है। जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट बस है उनका मार्ग जो है वो निर्धारित है, पहले से ही डिसाइडेड है। ट्रेन किस पटरी पे चलेगा उसका मार्ग पहले से ही डिसाइडेड है, पहले से ही तय किया गया है। जिस रास्ते पर हम सफर कर रहे हैं उस रास्ते की जो डिटेलिंग है वो हमें समझना बहुत जरूरी है। खुशखबरी यह है कि कायनात को बनाने वाला परमेश्वर हमारा मार्गदर्शन करता है। परमेश्वर अपने वचनों के जरिए, अपने पवित्र आत्मा के जरिए हमें मार्गदर्शन करते हैं, हमें गाइड करते हैं। हमारे जीवन में हमें क्या करना चाहिए, रिश्ते कैसे निभाना चाहिए, कहाँ अपना पैसा निवेश करना चाहिए, कौन सी पढ़ाई करनी चाहिए, अपने बच्चों को किस तरफ ले जाना चाहिए, कौन सा बिजनेस करना चाहिए, इन सभी विषयों पर परमेश्वर आपका गाइडेंस करने के लिए, आपका मार्गदर्शन करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। अक्सर हम लोग परमेश्वर का मार्गदर्शन लेते नहीं हैं, परमेश्वर से गाइडेंस लेते नहीं हैं और हम अपने हिसाब से, अपने बुद्धि के हिसाब से चलकर कुछ काम करते हैं। कभी कभी उन कामों में हमें धोखा मिल जाता है, कभी कभी वो काम फेल हो जाता है। परमेश्वर को अगर हम अपने जीवन में सर्वप्रथम रखेंगे तो परमेश्वर हमारे जीवन का सही मार्गदर्शन करेगा। परमेश्वर के वचनों में वो तत्व है, वो सिद्धांत है जो हमारे जीवन को एक सही रास्ते पर लेकर चल सकता है और हमारे जीवन को कामयाब बना सकता है। हमारे जीवन में अगर मार्गदर्शन नहीं हुआ, उदाहरण के तौर पर हम कहीं ऐसे जगह पर गए जहां पर कोई मार्गदर्शन करने वाला नहीं है और उस जगह के बारे में हमें कुछ पता नहीं है, ये मुमकिन है कि हम लोग उस जगह पर जाकर फंस जाएं या उस जगह पर जाकर खो जाएं। जब तक हमें कोई सही मार्गदर्शन देने वाला नहीं होगा, हम उस जगह पर भटकते रहेंगे और हमें अपनी मंजिल नहीं दिखाई देगी, हम अपने मंजिल पर पहुंचेंगे नहीं। तो मार्गदर्शन होना बहुत जरूरी है। बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो उनका मार्गदर्शन करना जरूरी है। शादी ब्याह करते टाइम लड़का और लड़की को सही मार्गदर्शन मिलना चाहिए। उनको सही पार्टनर चुनने का, पति और अपने पत्नी के साथ कैसे जीवन व्यतीत करना है, किस तरह की कठिनाइयां आएंगी, किस तरह के मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, इन सभी बातों का अगर काउंसिल होगा, अगर सही मार्गदर्शन होगा तो वो लोग आश्चर्यचकित नहीं हो जाएंगे, वो लोग अचंभित नहीं हो जाएंगे जब समस्याएं सामने आएगी। तो जब समस्याएं आएंगी, अगर उनका मार्गदर्शन सही किया गया है तो जब समस्याएं सामने से आएंगी उनको पता चलेगा कि इन समस्याओं का समाधान कैसे ढूंढना है और इन समस्याओं से निपटकर अपने जीवन को आगे कैसे बढ़ाना है। इसलिए मार्गदर्शन बहुत जरूरी है। हमारे जीवन में अगर हम देखते हैं तो बहुत सारे लोग आसपास होते हैं जो हमारा मार्गदर्शन कर सकते हैं, जिनसे हम मार्गदर्शन के लिए कंसल्ट कर सकते हैं, जिनसे हम जाकर पूछ सकते हैं। लेकिन अगर मार्गदर्शन देने वाला वो इंसान, अगर उसको ही दर्शन नहीं है तो वो गलत मार्ग में लेकर जा सकता है,
गलत रास्ते पर लेकर जा सकता है, गाइडेंस गलत तरीके से दे सकता है, क्योंकि उसको उस विषय के बारे में कुछ पता नहीं है। इसलिए मार्गदर्शन हमेशा उन लोगों से लेना चाहिए जिनको उसके बारे में ज्ञान है, समझदारी है और तजुर्बा है। परमेश्वर आपका मार्गदर्शन करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। आइए यशायाह के पुस्तक अध्याय 30 21वां वाक्य को पढ़ेंगे। और जब कभी तुम दाहिने व बाईं ओर मुड़ने लगे, तब तुम्हारे पीछे से ये वचन तुम्हारे कानों में पड़ेगा, मार्ग यही है, इसी पर चलो। परमेश्वर इस वचन के जरिए हमें ये बता रहे हैं या आप जिस मार्ग पर चल रहे होते हैं वहां पर आपका मार्गदर्शन करेंगे, आपको गाइडेंस देंगे कि आपको किस तरफ चलना है, दाएं जाना है या बाएं जाना है। यदि आप सही मार्ग पर चल रहे हो तो परमेश्वर का वचन कहेंगे कि आप सही मार्ग पर चल रहे हो। अगर आप सही मार्ग पर नहीं चल रहे हो तो परमेश्वर आपके हृदय में बात करेंगे कि ये मार्ग सही नहीं है, इस मार्ग को छोड़ो, इस रास्ते को छोड़ो और वो रास्ता पकड़ लो, वहां से निकल जाओ, वहां सुरक्षा है, वहां कामयाबी है, वहां तुम्हारी तरक्की होगी। बहुत बार जब हमें परमेश्वर की आवाज सुनाई नहीं देती या फिर हमने परमेश्वर से गाइडेंस लिया नहीं, तो हम ऐसे रास्तों पर चल पड़ते हैं जहां पर हमें नुकसान होने की संभावना होती है और हम नुकसान उठाते भी हैं। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, करें क्या? जब भी आपको जीवन में कुछ इंपॉर्टेंट करना है, जब भी कोई महत्वपूर्ण काम करना है, तो परमेश्वर की हुजूरी में आइए, परमेश्वर की हुजूरी में बैठिए, प्रार्थना कीजिए और इंतजार कीजिए परमेश्वर के जवाब का। आप ये सोच सकते हो कि अरे इंतजार करें मतलब अगर परमेश्वर ने 2 साल तक जवाब ही नहीं दिया तो हम बैठे रहेंगे क्या? परमेश्वर सही समय पर आपको जवाब देंगे। जब से यीशु मसीह ने मेरे जीवन को स्पर्श किया है, इस रास्ते पर जब से मैं चल पड़ा हूं, तब से वो हर बात में, हर निर्णय में, हर फैसले में मेरा मार्गदर्शन करते हैं। एक समय ऐसा था जब मैं उनको पूछता नहीं था, मैं खुद ही चल पड़ता था और वहां पर मुझे बहुत नुकसान उठाना पड़ा है, बहुत तकलीफ उठानी पड़ी है। लेकिन उन सारे अनुभव के बाद, उन सारे एक्सपीरियंसेस के बाद मुझे एक बात समझ में आ गई है कि जब तक मुझे परमेश्वर से मार्गदर्शन नहीं मिलता है, तब तक मैं उस मार्ग पर चलने के लिए तैयार नहीं हूं। परमेश्वर जब आपका मार्गदर्शन करते हैं और परमेश्वर पर जब आप विश्वास करते हो तो आप कभी भी धोखा नहीं खाओगे, क्योंकि परमेश्वर हमेशा आपको सही मार्ग से लेकर जाएगा। यहां परमेश्वर का वचन यशायाह की पुस्तक अध्याय 30 के 21 में ये कहते हैं, जब हम चल रहे होते हैं तभी वो हमें गाइड करते हैं, हमारा मार्गदर्शन करते हैं कि इस रास्ते नहीं, हम उस रास्ते से चलेंगे। है ना ये बहुत अच्छी बात? परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जिनको सभी चीजों के बारे में, हर विषय के बारे में, हर सब्जेक्ट के बारे में पूरा नॉलेज है, पूरी बुद्धि है, पूरी समझदारी है, पूरा ज्ञान है। आने वाले समय में हमारे जीवन में क्या होने वाला है हमें नहीं पता होता है, लेकिन हम चल रहे होते हैं। कुछ ऐसे रास्तों पर निकल जाते हैं जिसके बारे में हमें कोई नॉलेज नहीं था, कोई समझदारी नहीं थी, कोई ज्ञान नहीं था, वहां जाकर हम फंस जाते हैं। पवित्र आत्मा वहां पर भी आपकी मदद करते हैं, आपको वहां से वापस ले आते हैं सही रास्ते पर और सही रास्ते पर आपको चलाते हैं। यीशु मसीह में आने से पहले मेरे जीवन का जो रास्ता था, जिस रास्ते पर मैं चल रहा था, वो विनाश की ओर जा रहा था और बहुत सारा विनाश हो चुका था, बहुत सारा नुकसान हो चुका था। हताश था मैं, निराश था जीवन से और मुझे पता नहीं चल रहा था कि मैं अपने जीवन को किस तरह उभारूं। सोचता रहता था, परेशान होता था। तब यीशु मसीह का आना हुआ मेरे जीवन में, पवित्र आत्मा का आना हुआ मेरे जीवन में और उन्होंने मुझे सही रास्ता दिखाया, सही मार्गदर्शन दिया और एक नए जीवन की ओर, एक नएपन में चलाया। उन्होंने शुरुआत हुई, चलता रहा, उनका मार्गदर्शन मिलता रहा और मैं चलता रहा। अभी भी मैं उनकी सहायता से ही चलता हूं, उनके मार्गदर्शन में ही चलता हूं, क्योंकि उसी में फायदा है। आइए एक और वचन की ओर चलते हैं। यशायाह की पुस्तक अध्याय 48 17वां वाक्य, यहोवा जो तेरा छुड़ाने वाला और इज़राइल का पवित्र, वो ये कहता है कि मैं ही तेरा परमेश्वर यहोवा हूं
जो तुझे तेरे लाभ के लिए शिक्षा देता हूं, और जिस मार्ग से तुझे जाना है उसी मार्ग पर तुझे ले चलता हूं। यहां पर यहोवा परमेश्वर यानी कायनात को बनाने वाले परमेश्वर वो कहते हैं कि मैं तुम्हें फायदेमंद होने के लिए, लाभदायक होने के लिए सिखाऊंगा। पहली बार जब मैं इस वचन का स्टडी कर रहा था, इस वचन के साथ बैठा था, मेरे मन में एक ख्याल आया कि क्या मेरा जीवन अब तक फायदेमंद था? और फिर मैंने फायदे गिनने शुरू कर दिए तो देखा तो कुछ खास फायदा नहीं था, नुकसान ज्यादा था। मैंने पवित्र आत्मा से प्रार्थना की कि हे प्रभु, मुझे उस रास्ते पर आप लेकर चलिए, आप गाइड करते चलिए, आप अपने मार्गदर्शन में लेकर चलिए ताकि मैं उस रास्ते पर चल के फायदेमंद साबित हो जाऊं। तो परमेश्वर आपके जीवन में आपको फायदेमंद बनाना चाहते हैं, आपके बुद्धि ज्ञान विवेक के क्षेत्र में आपको फायदेमंद बनाना चाहते हैं, आपके परिवार में आपको फायदेमंद बनाना चाहते हैं, आपके आत्मिक उन्नति में आपको फायदेमंद बनाना चाहते हैं, आपके रिश्तों में आपको फायदेमंद बनाना चाहते हैं, आपके पढ़ाई लिखाई में आपको फायदेमंद बनाना चाहते हैं, आपके व्यवसाय में, जॉब में, बिजनेस में आपको फायदेमंद बनाना चाहता है, आपको फायदेमंद बनाना चाहता है वो अपने समाज में, आपके परिसर में, और उसके लिए वो हमें सिखाते हैं, मार्गदर्शन करते हैं हमारा। जब हम अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में सौंपते हैं और परमेश्वर के मार्गदर्शन के मुताबिक चलते हैं तो हमारा जीवन जरूर सफल होगा। ऐसे परमेश्वर के वचन में लिखा है, यशायाह की पुस्तक अध्याय 58 वाक्य 11। यहां परमेश्वर का वचन हमसे ये कह रहे हैं कि जो इंसान उद्धारता से भरकर चलते हैं यानी देने वाला बनकर चलते हैं तो उनके जीवन में किस तरह परमेश्वर उनका मार्गदर्शन करते हैं। जब हम स्वार्थी बनकर चलते हैं तो हमें कोई खास फायदा नहीं होता है। परमेश्वर का वचन कहता है कि जितना हम दबा कर रखते हैं उतना ही हम गरीब हो जाते हैं। देने से आपका प्रेम बढ़ता है, देने से आपका धन बढ़ता है, आपके पास जो परमेश्वर का अनुग्रह है वो देने से वो अनुग्रह बढ़ता है, आपके पास परमेश्वर के जो वरदान है उसको देने से आपका वरदान बढ़ता है। जो लोग उद्धारता में चलते हैं, जो लोग देने वाले लोग हैं, उनके साथ परमेश्वर किस तरह इस जीवन में चलते हैं। और यहोवा तुझे लगातार लिए चलेगा और काल के समय तुझे तृप्त और तेरी हड्डियों को हरी भरी करेगा और तू सींची हुई बारी और ऐसे सोते के समान होगा जिसका जल कभी नहीं सूखता। परमेश्वर चाहता है कि हम सब देने वाले बने और जो देने वाला बनकर चलता है उनके साथ परमेश्वर कहते हैं और यहोवा तुझे लगातार लिए चलेगा और काल के समय तुझे तृप्त और तेरी हड्डियों को हरी भरी करेगा और तू सींची हुई बारी और ऐसे सोते के समान होगा जिसका जल कभी नहीं सूखता है। काल मतलब मुश्किल समय, काल मतलब ऐसा समय जहां पर सब कुछ सूखा पड़ा हुआ है। पिछले 2 सालों में हमने देखा कि किस तरह कोरोना वायरस ने इस पूरी दुनिया पर एक तरह का काल लेकर आया। लोगों का जॉब चला गया, रोजी रोजगार बंद हो गया, सब कुछ ठप पड़ गया। वो काल का समय था। ऐसे समय पर भी परमेश्वर ने अपने लोगों का ध्यान रखा, अपने लोगों को संभाल कर चले और वो अपने लोगों के साथ लगातार बने रहे। परमेश्वर का वचन कहता है कि काल के समय परमेश्वर हमें तृप्त करेंगे, हमारी हड्डियां हरी भरी रहेंगी। वो हमें ऐसे बारी की तरह सींचेंगे, बारी यानी ऐसे बगीचे की तरह सींचेंगे जहां पर कभी भी सूखा नहीं होगा, हरा भरा रहेगा। कभी कभी ये काल यानी सूखापन जो है हमारे रिश्तों में होता है, कभी कभी ये सूखापन हमारे सोच में होता है, कभी कभी ये सूखापन हमारे भावनाओं में होता है, कभी कभी ये सूखापन हमारे घर में होता है, कभी कभी ये सूखापन जहाँ पर हम काम कर रहे हैं, कई सालों से लगातार वही काम कर रहे हैं, कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है, कोई तरक्की नहीं हुई है, कोई प्रमोशन नहीं हुआ है। तो इस सूखेपन को परमेश्वर लगातार आपके साथ चलते हुए, आपका मार्गदर्शन करते हुए आपको हरा भरा रखेंगे, आपको कामयाब बनाएंगे और आपको आगे लेकर चलेंगे। आपके जीवन में किसी चीज़ की कमी नहीं होगी, बहुतायत होगा। यीशु मसीह ने कहा है कि मैं आया हूं जीवन देने के लिए और जीवन बहुतायत में देने के लिए। यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर अपना काम इसलिए पूरा किया ताकि हम परमेश्वर के मार्गदर्शन में चलकर बहुतायत जीवन जीते रहें। हम सर बनेंगे पूछ नहीं, देने वाले बनेंगे लेने वाले नहीं।
यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 16 वाक्य 13। परंतु जब वो अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वो अपनी ओर से ना कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। यहां पर यीशु मसीह पवित्र आत्मा के बारे में बता रहा है। पवित्र आत्मा पिता परमेश्वर की आत्मा है, यीशु मसीह की आत्मा है, और ये पवित्र आत्मा हर विश्वासी को मिलता है। और ये पवित्र आत्मा लगातार हमारे साथ रहते हैं। हमारे साथ चलकर क्या करते हैं? हमारे साथ चलकर हमें सच बताते हैं। कभी कभी कुछ रिश्ते झूठे चल रहे होते हैं, उन झूठे रिश्तों का सच बताते हैं तो हम उस रिश्तों से बाहर आ सकते हैं। जिन लोगों के साथ हम व्यवसाय कर रहे हैं, हमें पता चलता है पवित्र आत्मा के जरिए कि जिन लोगों के साथ हम जुड़े हुए हैं वो हमें धोखा दे रहे हैं, तो हम सही समय पर अपना हाथ खींच सकते हैं। जिस रास्ते पर हम चल रहे हैं हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा, हम कंफ्यूज्ड हैं, हम परेशान हैं, तो वहां पर पवित्र आत्मा आपका मार्गदर्शन करेंगे और आपको सही मार्ग से लेकर जाएंगे। कभी कभी हम लोग जाने अनजाने में या ओवर कॉन्फिडेंस में कि मुझे सब कुछ आता है, मुझे मत बताओ, मैं जा रहा हूं इस रास्ते, और वो रास्ते पर खतरा है, तो पवित्र आत्मा हमें बताते हैं कि उस रास्ते पर मत जाना, वहां पर खतरा है। किसी बिजनेस में हम निवेश करना चाहते हैं, आने वाले समय में जहां पर हमने निवेश किया है वो इन्वेस्टमेंट, वो निवेश क्या हमें फायदा देगा या नहीं देगा। यदि हम परमेश्वर से, अगर हम परमेश्वर से प्रार्थना करके पूछे तो पवित्र आत्मा हमें बताएंगे कि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, यहाँ पर निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। जो लोग यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं उन लोगों के लिए पिता परमेश्वर ने एक सहायक भेजा, एक पवित्र आत्मा भेजा जो लगातार उनका मार्गदर्शन करता है। परमेश्वर चाहते हैं कि वो आपका मार्गदर्शन करे। परमेश्वर चाहते हैं कि आपको गाइडेंस मिले। परमेश्वर चाहते हैं कि आप गाइडेंस को पाकर आप अपने जीवन में कामयाब हो जाए, आप अपने काम में सफलता पाए, आप अपने रिश्तों में सफलता पाए, आप चंगाई पाए, आपका शरीर अच्छा हो, आपकी सेहत अच्छी हो, आपका मन अच्छा हो, आपके मन में शांति हो, आपको बुद्धि मिले, आपको ज्ञान मिले, आपको समझ मिले। परमेश्वर लगातार आपका मार्गदर्शन करना चाहता है और वो कर भी रहे हैं। नीति वचन अध्याय 16 वाक्य 9। मनुष्य मन में अपने मार्ग पर विचार करता है, परंतु यहोवा ही उसके पैरों को स्थिर करता है। हम लोग मन में सोच लेते हैं कि हम लोग ये काम कुछ इस तरह करेंगे, ये रिश्ता कुछ इस तरह निभाएंगे, ये शादी कुछ इस तरह चलेगी, ये बिजनेस कुछ उस तरह चलेगा, हम अपने बच्चों की परवरिश कुछ इस तरह करेंगे, हम अपनी कलीसिया को उस तरह चलाएंगे। तो हमारे मन में बहुत सारे रास्ते हमने तय कर लिया है, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है यहाँ पर यहोवा परमेश्वर यानी ब्रह्मांड को बनाने वाले परमेश्वर जो कहते हैं कि मैं हूं, वही परमेश्वर हमारे कदमों को स्थिर करते हैं। यदि हमारे कदम स्थिर नहीं है, लड़खड़ा रहे हैं या इधर उधर जा रहे हैं, तो हमारे गिरने का या हमारे भटक जाने का खतरा है। मैंने अपने जीवन में कुछ ऐसे मार्ग पर चला गया, कुछ ऐसे रास्ते पर निकल गया जहां पर मुझे कोई ज्ञान नहीं था, कोई नॉलेज नहीं था, कोई मार्गदर्शन नहीं था, और मैंने अपने जीवन के बहुत सारे साल गवा दिए। जो समय आप खो देते हो वो दोबारा वापस नहीं आएगा। इसलिए मार्गदर्शन लेना बहुत जरूरी है, इसलिए गाइडेंस लेना बहुत जरूरी है। परमेश्वर ने कलीसिया में मार्गदर्शन देने के लिए अलग अलग तरह के अधिकारियों को नियुक्त किया है। परमेश्वर के राज्य के अधिकारी, परमेश्वर के राज्य के ऑफिस बेरर्स, परमेश्वर ने उनको अभिषेक किया और उनको अपने स्थान पर खड़ा किया है। आइए एक वचन पढ़ते हैं और ये पॉइंट समझते हैं। पहले कुरिन्थियों की किताब अध्याय 12 28वां वाक्य। और परमेश्वर ने कलीसिया में अलग अलग व्यक्ति नियुक्त किए हैं। प्रथम प्रेरित, दूसरा भविष्यवक्ता, तीसरा शिक्षक, फिर सामर्थ के काम करने वाले, फिर चंगा करने वाले और उपकार करने वाले और प्रधान और नाना प्रकार के भाषा बोलने वाले। परमेश्वर ने इन लोगों को अपने कलीसिया में क्यों नियुक्त किया है? कलीसिया के लोगों का मार्गदर्शन करने के लिए, आपका और मेरा मार्गदर्शन करने के लिए।
तो परमेश्वर कितना सोचते हैं, आप किस रास्ते पर चल रहे हो, आप किस दिशा में जा रहे हो, आप क्या कर रहे हो, परमेश्वर की नजर है आप पे, क्योंकि परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं। परमेश्वर चाहते हैं कि आप ऐसे रास्तों पर चले, मार्गदर्शन के साथ चले, ताकि आप उन रास्तों पर चलकर कामयाब हो जाए। परमेश्वर का हम धन्यवाद करेंगे इन वचनों के लिए और हमारे इस वीडियो के जरिए मार्गदर्शन करने के लिए। आज मैं और आप ये जान गए हैं, हमें अपने जीवन में परमेश्वर से मार्गदर्शन लेना चाहिए, परमेश्वर का गाइडेंस लेना चाहिए। परमेश्वर अपने वचनों के जरिए हमारा मार्गदर्शन करता है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अगर आप अपने जीवन में चलते चलते थक गए हो, जिस रास्ते पर आप चल रहे थे वहां पर आपको कामयाबी नहीं मिला है, वहां पर आपको धोखा मिला है, वहां पर आपको परेशानी हो रही है और वहां पर आपको बहुत सारे दिक्कतों का सामना करना पड़ा है, क्योंकि आपका कोई मार्गदर्शन करने वाला नहीं था, आपको कोई बताने वाला नहीं था, आपको कोई समझाने वाला नहीं था। तो मैं आज आपसे ये कहने के लिए आया हूं कि आप परमेश्वर की हुजूरी में आइए, अपना जीवन परमेश्वर के हाथों में दीजिए, परमेश्वर को अपना मार्गदर्शक बनाइए। परमेश्वर की आत्मा, पवित्र आत्मा आपका मार्गदर्शन करेंगे। परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं। आपके जीवन के हर पहलू में परमेश्वर आपको सही रास्ता दिखाना चाहते हैं, आपको सही फैसले लेने के लिए आपका मार्गदर्शन करना चाहते हैं। तो परमेश्वर को अपना जीवन समर्पित कीजिए, परमेश्वर के हाथों में अपनी समस्याओं को दे दीजिए। परमेश्वर कहता है कि तुम अपने बोझ मुझे दो और मैं तुम्हें आराम दूंगा। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, परमेश्वर आपसे बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, इसीलिए उन्होंने अपने इकलौते बेटे को क्रूस पे चढ़ा दिया, उनकी बलि दे दी, ताकि हम परमेश्वर से उनका मार्गदर्शन ले सकें, ताकि हम सही रास्ते पर चल सके, ताकि हम अपने जीवन में फायदेमंद साबित हो। जब हम फायदेमंद होंगे, हमारा परिवार फायदेमंद होगा, हमारे परिवार को हमारे फायदे से फायदा होगा, हमारे परिसर के लोगों को फायदा होगा, हमारे प्रांत को फायदा होगा, हमारे स्टेट को फायदा होगा, हमारे देश को फायदा होगा और देश दुनिया को फायदा होगा। और परमेश्वर आपका मार्गदर्शन करना चाहते हैं आपको फायदेमंद बनाने के लिए। जिस रास्ते पे आप जा रहे हो वहां पर खतरा है, तो परमेश्वर आपका मार्गदर्शन करके आपको सुरक्षा देना चाहते हैं। जिस तरह आप अपनी जिंदगी को जी रहे हो, जिस तरह अपने सेहत का ध्यान नहीं रख रहे हो, परमेश्वर सेहत के मामले में आपका मार्गदर्शन करके आपको अच्छी सेहत वाले बनाना चाहते हैं। परमेश्वर रिश्तों के क्षेत्र में आपका मार्गदर्शन करके फंसने वाले रिश्तों से आपको बचाना चाहते हैं और अच्छे रिश्ते जोड़ना चाहते हैं, फायदेमंद रिश्तों में आपको ले जाना चाहते हैं। परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करते हैं। धन्यवाद करेंगे परमेश्वर का, प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं, एक मन हो जाइए मेरे साथ। परमेश्वर का वचन कहता है यदि 2 या 2 से ज़्यादा लोग एक मन होकर प्रार्थना करेंगे तो वहाँ पर परमेश्वर की उपस्थिति होगी और वो प्रार्थनाओं की सुनवाई होगी और सुनकर परमेश्वर जवाब देंगे, हाँ में जवाब देंगे। हालेलुया। अपना हृदय परमेश्वर की ओर लगाए और प्रार्थना करेंगे कि प्रभु, मैं अपने जीवन को आपके हाथों में समर्पित करता हूँ। पिता परमेश्वर, मैं अपने जीवन में चलते चलते, अपने रास्तों पर चलते चलते थक गया हूँ, फंस गया हूँ, मुझे आपके मार्गदर्शन की ज़रूरत है, मेरी सहायता करे प्रभु। पिता परमेश्वर, इस वक्त इस वीडियो को जो आपका बच्चा देख रहा है, पिता परमेश्वर, आपके लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, पिता परमेश्वर, उनको आशीष करे प्रभु। पिता परमेश्वर, आपका वचन जीवन देने वाली रोटी है और इस वक्त ये रोटी को तोड़ा गया है और यीशु मसीह प्रकट हुए हैं अपने सामर्थ के साथ और अपने अभिषेक के साथ। पिता परमेश्वर, अपने लोगों पर अभिषेक करे। इस वक्त जो व्यक्ति इस वीडियो को देख रहा है या देख रही है, उनको आशीष करे पिता परमेश्वर, उनके ऊपर आपके मार्गदर्शन का अभिषेक आए पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं प्रभु, आशीष बोलता हूँ, आशीष करे, आशीष करे, आशीष करे। पिता परमेश्वर, आप अपने लोगों का मार्गदर्शन करोगे, ऐसा आपने अपने ही वचन में लिखा है, अपने ही वचन में कहा है प्रभु। पूरा विश्वास है प्रभु कि आप अपने वचन को पूरा करते हैं। पिता परमेश्वर, इस वक्त इस वीडियो को देखने वाले इंसान को आप आशीष करें, उनके जीवन का मार्गदर्शन करें, उन्हें फ़ायदेमंद होने के लिए जिस मार्ग से जाना चाहिए उस मार्ग पर आप उनको लेकर चलिए, उनकी सुरक्षा कीजिए, उनके जीवन में चंगाई हो, उनके परिवार में चंगाई हो, उनके रिश्तों में चंगाई हो, उनके आर्थिक स्थितियों में चंगाई हो, उनके सामाजिक स्थितियों में चंगाई हो, उनके मनस्थिति में चंगाई हो, उनके परिस्थिति में चंगाई हो। पिता परमेश्वर,
अभिषेक करे प्रभु, अभिषेक करे, अभिषेक करे। धन्यवाद करते हैं प्रभु इस वक्त जो अभिषेक हमें मिला है, जो छुटकारा हमें मिला है, जो वचन हमें मिला है, जो उद्धार का वचन हमें मिला है, जो फायदा हमें हुआ है प्रभु, जो वरदान हमें मिला है पिता परमेश्वर, जो अनुग्रह हमें मिला है, जो प्रेम हमें मिला है, उन सभी वरदानों पर मैं यीशु मसीह का पवित्र लहू लगाकर उसे सील करता हूँ, ताकि इसको पाने वाले के पास हमेशा ये वरदान बने रहे प्रभु। और यीशु मसीह के पवित्र नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। मेरा नाम मुस्तफ़ा है और मैं यीशु मसीह का दास हूँ।